देख लीजिए सैंपल पेपर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये क्वेश्चन काफी बार पूछ चुके हैं, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। द लाइन, प्लीज गौर करिए यहां पर, द लाइन 3x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 divides the line segment joining a ब्रैकेट के अंदर 1 कॉमा -1 एंड b 3 कॉमा 6 इन द रेशियो। पहला ऑप्शन है 2:5, दूसरा ऑप्शन है 4:9, थर्ड ऑप्शन है 2:7 और लास्ट ऑप्शन है 2:3। पहले मुझे मीनिंग बता दो क्वेश्चन का। एक लाइन है आपके पास 3x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 करके, एक लाइन है आपके पास 3x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। और आपके पास वही लाइन डिवाइड कर रही है। एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन क्या है 3x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो करना कैसे क्वेश्चन वो एक अलग पार्ट है, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन है क्या। और ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आएगा तो सीधा 3 नंबर में आएगा। इसमें एक का बेशक से आएगा तो 3 नंबर में आएगा, एक में नहीं आएगा कुछ, डोंट वरी, कभी नहीं आएगा एक में। आएगा क्वेश्चन तो 3 नंबर में आएगा। अब क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। एक लाइन है 3x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 करके, जो डिवाइड कर रही है, जो क्या कर रही है डिवाइड, मतलब ये लाइन काट रही है किसको, उस लाइन सेगमेंट को जो कि बना हुआ है ए और बी से। तो इसका मतलब एक पॉइंट ए है जो कि 1 कॉमा -1 है, और एक बी पॉइंट है 3,6। इनके बीच में एक लाइन सेगमेंट है, सही है। ये लाइन सेगमेंट एक लाइन द्वारा काटा गया है, सही है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है 3x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द रेशो। इस लाइन ने इस लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में तो काटा ही होगा, जब कट कर दी है तो किसी रेशो में काटेगी ना इसको। आपको मुझे वो रेशो ही बताना है कि वो कितना रेशो होगा। आप मुझे एक चीज समझा दीजिए, ना तो आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है क्या, नहीं पता ना, नहीं पता आपको, और ना तो आपको रेशो पता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, k/1 लगा लेते हैं हम, लेकिन उसके लिए xy भी तो पता होने चाहिए। xy पता है क्या, m2 तो पता है, m2 का पता है, m1 तो नहीं पता, k तो नहीं पता। अच्छा जी, हमें रेशो फाइंड आउट करना है। तो एक बात तो और कंफर्म है कि रवि भैया ने कहा था कि जब कभी रेशो पूछता है तो हमेशा क्या चलाना है k/1 और सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। ये बात भी सही है आपकी। आपको क्या करना है वो सुनो, आपको ये करना है कि आपको रेशो कितना लगाना है k/1। अगर मैं k निकाल पाया तो रेशो निकल जाएंगे कि नहीं निकलेंगे, आप बस ये बता दीजिए। मतलब मुझे अब एक इक्वेशन सेटअप करनी है और उस इक्वेशन में खाली क्या रहना चाहिए k। चलो अब मैं क्या प्लान बना रहा हूं, मैं ये प्लान बना रहा हूं, मैंने रेशो कितना मान लिया k/1। तो क्या मैं x और y के की टर्म्स में निकाल पाऊंगा, आंसर है बिल्कुल निकाल लेंगे। x इक्वल टू में क्या होगा m1 x2 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब आप बताइए m1 की जगह क्या चल रहा है k, x2 की जगह क्या चल रहा है 3, m2 की जगह क्या चल रहा है 1, m1 की जगह 1 अपॉन में k+1। तो ये कितना हो जाएगा 3k+1 अपॉन में, ये जो आई है वैल्यू ये किसकी है x की। x मतलब इस वाले पॉइंट की है, जो लाइन जो मतलब दोनों लाइनों पे पड़ रहा है, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से आप क्या कर लीजिए y भी निकाल लीजिए, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 की जगह क्या चल रहा है k, y2 की जगह m2 की जगह 1 और इसकी जगह -1 अपॉन में
k प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 6k माइनस 1 अपॉन में k प्लस 1। तो आपको x वाली वैल्यू भी मिल गई y की और आपको y की वैल्यू भी मिल गई, लेकिन ये किस में मिली है? x और y के k में। किस में मिली है? k में। सही है। अच्छा जी, k में मिली है तो मुझे बात हो यार, ये वाला पॉइंट तो इस लाइन पर भी है, तो अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन में इसको चलाऊं x और y को इनमें, तो LHS इक्वल टू क्या होना चाहिए? क्योंकि पॉइंट लाइन पर है। तो आपको ये काम करना है, आपके पास जो k x और y आए हैं आपको इस इक्वेशन में लगा देने हैं। रीजन बड़ा क्लियर है, ये x और y आपका इस लाइन पर भी है, तो आपके पास इक्वेशन कैसी बनेगी कि भाई 3x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन होगी। इसमें x की जगह क्या चला देंगे आप? k+1 अपॉन k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। y की जगह क्या चला देंगे? 6k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 माइनस 6 इक्वल्स टू, इस पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है? k निकलते ही रेशो क्लियर है। तो भैया इसका मतलब हमें ये क्वेश्चन कुछ ऐसे करना था कि सबसे पहले हमें रेशो बनाना है k रेशो 1, बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या निकाल देने हैं? x और y, वो जहां पे लाइनें कट रही है k की टर्म्स में आएगा, कोई बात नहीं, आने दीजिए। अब ये x और y आपके इस लाइन पर भी हैं, तो ये लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। समझना है? तो आप इसी तरीके से फिर मतलब इस इक्वेशन में डाल दिया। आइए चलिए देख लेते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पे। भाई यहाँ पे हो जाएगा 9k प्लस अपॉन में k प्लस 1 प्लस यहाँ पे 6k माइनस 1 अपॉन में प्लस 1 माइनस 6 इक्वल टू, और इक्वल टू 6 कर देते हैं उधर पर लिटिल भैया, एलसीएम दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितना रहेगा? 9k 6k माइनस 1 इक्वल टू 6, 9k प्लस 6k 15k और प्लस 3 माइनस 1 2 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 6k प्लस 6 प्लस 6 15k प्लस 2, इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ पे ले जाइए, कितना हो जाएगा आपके पास? 9k, और इसको इधर ले जाइए, कितना हो जाएगा आपके पास? तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो आपका रेशियो निकल जाएगा। अब आप बताइए क्या ये क्वेश्चन 1 नंबर के लिए आएगा क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप देखो ये बस एक गैसिंग पेपर, एग्जैक्ट पेपर नहीं। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी इसका थोड़ा सही है, तो 3 नंबर में बनता है क्वेश्चन। और ये आपकी पूरी एक्सरसाइज में कहीं नहीं है क्वेश्चन ये, बल्कि आपके ऑप्शनल एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। सेम, अगर पुरानी बुक हो किसी के पास तो लास्ट में जाइएगा, एक ऑप्शनल एक्सरसाइज आएगी, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही है। और सीबीएसई बोर्ड में इस क्वेश्चन को मतलब सही लेवल का मान, तो पूछा भी है, ठीक है, 1-2 साल में उन्होंने पूछा है क्वेश्चन। और बताइए। हाँ जी, फर्स्ट 10 और नंबर 3 5 1 7 से 9 1 से 9 1 बाबू पहले 10 बोले, पहले 10 बोले हैं। अरे सुन लो इधर मेरी बात, 10 तक नहीं बोला है, पहले 10 बोले हैं। 10 तक और 10 ऑड नंबर होने में फर्क है। तो सबसे पहला ऑड नंबर है 1, उसके बाद 3, उसके बाद काउंट कर लो कितने, 3 3 6 और 1 7 हुए भी, 19 ठीक है। 17 19 ये हो गया पहले 10 ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नंबर्स, हाँ ऑड नेचुरल नंबर्स। इनका मीन बताना है। मीन कैसे बताते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ओके। हाँ जी, 3 consecutive vertices of parallelogram are this fourth vertex आपको बताना। क्वेश्चन नंबर सैंपल पेपर 3rd पे हैं हम, फर्स्ट और सेकंड में अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। डाउट है? 1 मिनट आज लेते हैं, पहले फर्स्ट और सेकंड के डाउट निपटा रहे हैं, वरना क्लियर नहीं हो पाएगा मामला। फर्स्ट का 31, फर्स्ट का किसी का डाउट है तो बताइए मुझे। फर्स्ट का एक 31 भी है। भाई फर्स्ट का 36
लास्ट भाई पहले 36 क्वेश्चन समझ लेते हैं। मेरे ख्याल से एक बॉय है जो कि 4 मीटर टॉल है, 4-1. तो 4 मीटर टॉल है एक बच्चा। स्पॉट अ पिजन सिटिंग ऑन द रूफ ऑफ अ पोल, एक पोल के ऊपर एक पिजन खड़ा था, बैठा है इस तरीके, सॉरी, तो ये पोल इस तरीके से मानते हैं, तो यहाँ पर कहीं पिजन है। अच्छा, सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पोल ऑफ 54, इसकी हाइट कितनी है? 54 मीटर। Angle of elevation of the pigeon from the eyes of boys at an instant is 60 degree. The pigeon fly away horizontally in such a way that it remained at a constant height, बराबर हाइट पे ही रहता है from the ground after 8 सेकेंड। ठीक है, तो आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 8 सेकेंड के अंदर 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। मतलब यहां से वो बच्चा देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है कितने का? बता भाई निशांत। स्टार्ट। एक्टिव से फुर्सत तब तो बताएगा। और यहां पर पहुंच गया तो यहां से जब देख रहा है 45 तो 45, तो बैलून वाली बैलून मारी की रोशनी से, बस उसमें बैलून था इसमें पिजन है। ठीक है जी, तो इसको हमने यहाँ पे कंबाइन कर दिया। 4 मीटर की हाइट है, ये टोटल 54 है। 50 तो ऊपर का जो पार्ट है 50 हो जाएगा. वो 50 रह गया। ऐसे ही यहाँ पर भी 50 हो गया। इसको हटा दीजिए बेशक से, और इस पूरे को थोड़ा सा एक जगह बस लिख दीजिए कि ये कितना है 50। थोड़ा सा अपने हिसाब से भी हम थोड़ा सा अल्टरेशन कर लेते हैं। यहां से यहां तक पिजन को जाने में जो टाइम लगा 8 सेकंड। वो लगा 8 सेकंड का। ठीक है, इसकी हाइट 4 थी तो हमने कटिंग कर दी है इसमें, चलो कोई बात। अब हमारे पास ऊपर वाले ट्राइंगल्स हैं, नाम वाम इन्होंने कुछ दिया नहीं, हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं ABC और यहाँ पे P और Q। ठीक है, ओके। इसमें ये चीज भी मिसिंग है, ये चीज भी मिसिंग है। आइए देख लेते हैं पूछा क्या है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड द पोल। बॉय एंड पोल के बीच में डिस्टेंस पूछा है। भाई देखो पोल यहाँ है, ये है पोल, बच्चा यहाँ है, तो ये वाला डिस्टेंस निकालो। मतलब ये चीज अपने को x चाहिए दोस्त। ABC ट्रायंगल में जाएगा. नहीं लास्ट वाला पूछ रहे हो ना, और पूछ रहे हो। हाउ मच डिस्टेंस द पिजन कवर इन 8 सेकेंड। आप बता दीजिए 8 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। यहां से उड़ के यहाँ आ गया तो क्या निकालना है? पचास में से x माइनस कर दो, आप x निकालोगे 8 में इसी में से, हाँ फिर टोटल 50 रहेगा QC। हाँ QC आपके पास टोटल 50 रहेगा, क्यों? 45 डिग्री है ना। अच्छा वो 45 है, हाँ 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 हाँ, कॉम्पिटिटिव में उसको वैसे कर सकते हैं आप। उसमें हालांकि थोड़ा सा दिखाना भी पड़ेगा आपको। XY से कर लो तो भी सही है। छोटे वाले ट्राइंगल में एक वेरिएबल मिसिंग है, बड़े वाले में 2 मिसिंग है। कौन सा टाइप है? सेकंड टाइप है। आप X और Y दोनों निकाल पाएंगे। ठीक है, क्लियर? और कोई सैंपल पेपर फर्स्ट में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। पेज 31. यार डाउट नहीं हो तो ऐसी बात बना रहा है यार। यू चैप्टर बहन करवाया खोल दिया अभी। कोऑर्डिनेट का है. नहीं कोऑर्डिनेट का है। ठीक है. क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए, बताइए 31 क्वेश्चन क्या है नमन? भैया ये P और Q है, उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं A और T भाई के टर्म्स P में. और Q 2 पॉइंट है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q। तूने वो बेसिक वाली किताब मंगाई? अभी भी नहीं मंगाई ना? उसको जब तू मर जाएगा ना तो मैं ऊपर से डाल दूंगा उसको। कब मंगाया? ये फेल होने के बाद मंगाया क्या? तूने ऑर्डर करी भी है वो? ये बुक सेलर दुकान कहाँ ले जाओगे बाबू इतना पैसा बचा के? यार मतलब करनी तो है वो। तू लेट मंगाएगा, दाम तो कम होगा नहीं, कोई डिस्काउंट डिस्काउंट मिल रहेगा उसमें। फिर करनी तो है यार, क्यों कर रहा है ऐसे? भाई तेरे पे नहीं हो रही तो मेरे को बता, मैं कर देता हूँ। हमारे घर पे आ जाएगी, लीजिए। P और Q आपके पास थोड़ा सा ना NCERT कर लेगा वो कर लेगा ना। अब तेरा लेवल सही चल रहा है, जानबूझ के डाउन मत कर। उसको कर लेगा।
एनसीईआरटी कर लेगा, बढ़िया नंबर आ जाएंगे मैथ्स में। अगर आपको ये वाली नहीं खरीदनी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कर लीजिए, सैम्पल पेपर तो करनी है। हालांकि मेरे ख्याल से इसके भी इतने हार्ड नहीं है, ठीक है, मतलब सही है लेवल। और बेसिक वाला अगर आपको ऐसा है कि नहीं मैं तो बेसिक से ही करूंगा तो ठीक है, वो वाली खरीद लो, ठीक है। तो पी और क्यू आपके पास पॉइंट है, प्लीज प्लीज यहां पर करिए, ए टी स्क्वायर और 2AT, और जो क्यू है वो है a अपॉन टी स्क्वायर और माइनस 2a अपॉन में टी। एस जो है एक पॉइंट है, पी एंड क्यू आपके पास कोऑर्डिनेटर रेस्पेक्टिवली, एस इज अ पॉइंट a कॉमा o। तो एस आपके पास कोई पॉइंट है a कॉमा o, शो दैट एस पी 1 अपॉन में एस पी प्लस 1 अपॉन में एस क्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। मतलब क्या है इसका? इंडिपेंडेंट ऑफ टी का मतलब है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टी अपने आप हट जाएगा और आपकी जो वैल्यू रहेगी वो शायद ए में रह सकती है बस। तो एस पी ये चीज डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं क्या हम? निकाल सकते हैं आप। और एस क्यू भी हम किससे निकाल सकते हैं? डिस्टेंस से। निकाल लीजिएगा, दोनों वैल्यूज करने के बाद इसमें प्लेस करिएगा। अगर वाकई में ही टी अगर है तो टी कट जाएंगे अपने आप गौर करेंगे इस चीज। चलिए एस पी निकाल देते हैं। एस और पी के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालोगे? x2 माइनस x1 तो बताइए। ए माइनस ए माइनस ए टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2AT का 2AT का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? ए स्क्वायर भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना ये, तो कितना हो जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस स्क्वायर बी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर टी की पावर 4 और माइनस 2a स्क्वायर टी स्क्वायर। बाबू ए टी स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर लगाओगे तो ए को मिलेगा स्क्वायर और टी को स्क्वायर मिलेगा, जो कि टी स्क्वायर ऑलरेडी है, उसके ऊपर और स्क्वायर हो गया तो टी की पावर, ठीक है। फिर माइनस 2a स्क्वायर ए टी सही है। और यहाँ पे प्लस का 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस t4 एक मिनट टी की पावर 4 और प्लस का माइनस 4 माइनस आएगा भैया। कौन सा माइनस? 2a के अरे ये माइनस टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर है, पीछे प्लस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर है। अब आप बताइए कितना हो जाएगा? प्लस का 2a स्क्वायर t सही है। a कॉमन। अब ना कुछ ऐसा कॉमन हो, अब आइडेंटिटी नहीं, यहाँ पर a का स्क्वायर, इस चीज को याद करो, आपने ये लिखा था ए टी का होल स्क्वायर है ना, तो मैं इस पे काम कर रहा हूं, मैं ए टी स्क्वायर का और इसको 2 इंटू ए टी का, सही ना, उल्टा कर दिया मैंने मामले को। अब ये आपके पास क्या बन गया? ए प्लस ए टी स्क्वायर का, ये से क्या हो गया? तो आपके पास एस पी की वैल्यू जो आई है वो आई है ए प्लस ए टी, ये एस पी है। ऐसे क्या निकालना है आपको? एस क्यू अंडर रूट ऑफ, बताइए एस क्यू के बीच में क्या करेंगे हम? a अपॉन टी स्क्वायर a अपॉन t स्क्वायर एस माइनस और क्यू में तो ए अपॉन हाँ a अपॉन t x1 तो a अपॉन टी इसको रख लो क्या? अच्छा, ए अपॉन टी स्क्वायर माइनस a का होल ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस प्लस माइनस अपॉन a मतलब माइनस 2a अपॉन में टी का, सही है। जीरो भी मतलब इसके आगे आएगा, ठीक है, आप लगा सकते हो। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा वो बताइए? a अपॉन a स्क्वायर अपॉन t4 ए स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस a स्क्वायर माइनस माइनस 2 इंटू में ए अपॉन t टी स्क्वायर स्क्वायर इनटू a और इंटू में ए, प्लस और इधर करेंगे हम इसको तो ये प्लस का 4a स्क्वायर, अपॉन t स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास माइनस 2a स्क्वायर टी स्क्वायर और यहाँ प्लस का 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस माइनस, माइनस तो आपके पास क्या बचेगा? 2a स्क्वायर
सही है, ये भी चल रहा है साथ में, ए स्क्वायर या ए टी स्क्वायर का और प्लस ए स्क्वायर, ऐसा ही यहाँ पर चल रहा है ए अपॉन टी स्क्वायर का प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का 2। अब ये जो चीज है ए का स्क्वायर प्लस प्लस 2ab, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए का, उससे क्या होगा, रूट हट जाएंगे। देखो अच्छा है वैसे, एक लेवल एक स्टेप और ऊपर है मामला इसमें। जो बच्चा इन क्वेश्चन को समझ रहा है मतलब सही है, बढ़िया कर रहा है। अब आपके पास एस क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, ए अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए। एसपी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब आपको क्या बोला उन्होंने वो और देख लीजिए, 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस क्यू, ये चीज बोली है करने की। एस पी की वैल्यू कितनी है, ये रही 1 अपॉन में ए प्लस ए टी। एस क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 1 अपॉन ए अपॉन में टी स्क्वायर प्लस ए। अच्छा एलसीएम लेना एक बार इसका, तो कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस ए टी स्क्वायर टी स्क्वायर और ए प्लस ए स्क्वायर ए टी स्क्वायर, और यहाँ पे 3t स्क्वायर ऊपर लिफ्ट कर जाएगा, और यहाँ पे 1 अपॉन में ए प्लस, क्या करेंगे अब एलसीएम ले लेते हैं। ये 1 अपॉन ए प्लस ए टी स्क्वायर कॉमन निकाल लें। दोनों में नीचे में डिनोमिनेटर में ए कॉमन है, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस इंडिपेंडेंट ऑफ टी है, एक लेवल पढ़ाई करनी पड़ेगी, बस हवाबाजी में नहीं आएंगे सब, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप चाहो ट्राई करो, की बच जाता तो ना लिख पर हाँ मैं बोलूंगा कि हाँ भाई एक लेवल और ऊपर थोड़ा सा। अच्छा इसको चलो ठीक, ये समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। बाकी ट्राई करिएगा, नहीं आता है तो मुझे बताना, मैं थोड़ा सा एक हल्का सा एक बेसिक इंट्रो देके फिर इसको करवा दूंगा वापस से दोबारा। क्वेश्चन नंबर 34, ये सर्कल का है बाबू, अभी सर्कल कवर नहीं किया हमने, करवा के एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड सर्कल का है। हाँ दिस माइनस सेगमेंट भैया अच्छा 34, मुझे लगा 33। यहाँ में साइन 120 लग रहा है। साइन 120 बताया तो अंडर रूट 3/2। आखिरी टर्म्स में निकाल दें। अरे आप कोई दिक्कत नहीं, आप अंडर रूट 3/2 लिख के कर दीजिए अभी फिलहाल के लिए। बस मुझे एक बार याद दिला देना कि भैया आपको मेरे मैं इनकी वैल्यू ऐसे निकालना सकता, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए अंडर रूट 3/2 लिख के, अंडर 3/2 आर भी तो ना पता करो ये मैंने तो आर की टर्म्स में निकाल दें। क्या में लिखी कहाँ पे आर की टर्म। अरे भैया आंसर चाहिए इनको यार, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ये निकालना है आर भाई। आर इन्होंने दिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आर की टर्म्स में ही निकाल दीजिए आंसर। ओके पीछे आंसर किस चीज में, आर आर में है ना, ठीक है। ठीक ये वैसे मार नहीं पीछे देखा नहीं, आंसर देख लिया करो, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है पीछे से देख लीजिए, फिर भी नहीं आ रहा है तो बताइए, ठीक है भाई। सॉल्यूशन देख के समझ लेना, ये भी एक सही है, बट हाँ ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन मिला आ रहा भैया कतई नहीं आ रहा है, पीछे देखो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ट्राई मारिए और मतलब दिमाग खपाइए उसमें, फिर लगभग जब थोड़ा 5-10 मिनट निकल जाए आपके तब कुछ, हाँ चलो देख लेते हैं, हिंट ले लेते हैं। हिंट लेनी है बस, करना आपको खुद ही है। और बताइए, और कोई सैंपल पेपर फर्स्ट में किसी को डाउट है तो बताइए, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। आपके पास बोला गया है कि 1,2 प्लीज यहां पर करिए, 1,2 4,5 x,6 और 3,5 ये वर्टेक्सेस हैं आपके पैरेललोग्राम के। तो भाई ये आपके पास एक पैरेललोग्राम हम बना देते हैं, ये पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। तो एक पैरेललोग्राम है जिसके वर्टेक्सेस आपको दिए हुए हैं 1,2 4,y x,6 और 3, टेकन इन ऑर्डर दिया हुआ, मतलब एक ऑर्डर से लिखने हैं आपको। ये ऐसे बीच में से रैंडमली लिखोगे तो प्रॉब्लम है, तो नहीं चलेगा, तो गलत है।
या तो राइट मतलब ए बी सी ऐसे करके लिखिए या इस तरफ से लिखिए, पर एक ऑर्डर में लिखिए, एक के पीछे एक। ऐसा नहीं ए यहां लिख दिया, बी यहां लिख दिया, सी यहां लिख दिया, डी यहां लिख दिया, नहीं ये गलत। एक ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, क्लॉकवाइज और इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो फाइंड आपको क्या करना है, एक्स एंड वाई, इसमें एक्स और वाई निकालना। पैरेललोग्राम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्टर। वो एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटते हैं। मतलब ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर और ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर। मतलब ये जो बीच वाला जो पॉइंट है, लेट इट बी, हाँ मतलब लेट इट बी ओ पॉइंट या जो भी है, ये इस वाली लाइन का भी मिड पॉइंट है और ये कहीं ना कहीं इस वाली लाइन का भी मिड पॉइंट होता है, ये बीच वाला पॉइंट। मतलब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। अब आपका काम क्या है वो सुनो। आपका काम है कि आप इस तरफ से एक डायगोनल देखें और इस तरफ से भी एक डायगोनल देखें, और ये जो बीच वाला जो पॉइंट है आपका, लेट इट बी एस पॉइंट, ठीक है, जो कि है ए कॉमा बी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ए सी साइड से भी क्या निकालिए, ए और बी निकालिए, मैं मिड पॉइंट ही तो है ये, और बी डी साइड से भी क्या निकालिए, मिड पॉइंट निकालिए, और दोनों के एओ को कंपेयर कर दीजिए और दोनों के बीस को कंपेयर कर दीजिए, क्योंकि पॉइंट तो सेम ही है ना भाई। ए सी से मिड पॉइंट निकालो चाहे बी डी से मिड पॉइंट निकालो, पॉइंट तो इसी के बारे में बात हो रही है। तो इसका मिड पॉइंट का एक्स और इसका मिड पॉइंट का एक्स दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, या फिर दोनों का ए इक्वल होगा। आइए चलिए निकालते हैं। मिड पॉइंट के लिए मैंने आपको एक स्पेशल फॉर्मूला दिया हुआ है, बिल्कुल। ए आपके पास है 1,2 और सी आपके पास है x,6, ठीक है। आप यहाँ पे डायगोनल ए सी की बात करो और हम ए निकाल रहे हैं। हाँ भाई क्या था फॉर्मूला, x2 प्लस x1 अपॉन में 2 और y2 प्लस y1 अपॉन में 2। x2 की वैल्यू बता दीजिए, x x1 की 1 अपॉन में 2 हाँ भाई इसी तरीके से y2 की बता दीजिए 6 प्लस 2 अपॉन में 2 दैट इज 8 अपॉन में 2 दैट इज, समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा डायगोनल ले लीजिए इस बार। हाँ भाई बताइए दूसरा डायगोनल कौन सा है, बी सी डी। डायगोनल है बी डी। बी कितना है आपके पास 4,y, डी कितना है 3,5। बताइए ए कैसे निकालेंगे, x2 प्लस x1 अपॉन 2 x2 की वैल्यू 3 x1 की 4 अपॉन में मतलब 7/2। सही है। इसी तरीके से आप मुझे दूसरा वाला बी बता दीजिए कितना हो जाएगा, y2 प्लस y1 अपॉन में 2, y2 की वैल्यू 5 y1 की 5 5। अपॉन 2। वैसे पिछली बार में आपने शायद 3 लिया था, बट मतलब पहले 5 आएगा फिर y आएगा अपॉन में 2, तो ये आपके पास 5 प्लस y अपॉन में 2 ही रहेगा। अब क्या करना है आपको, कंपेयर। अब आपको ए को कंपेयर कर देना है और बी वाली वैल्यूज को कंपेयर करना है। तो अब हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं और दोनों को कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। तो मतलब आपका x प्लस 1 अपॉन 2 किसके बराबर है, और दूसरा कंपेयर क्या कहता है कि जो 4 है वो किसके बराबर है, इससे आपको इक्वेशन मिल जाएंगी। तो भैया कंपेयर से भी इक्वेशन मिलती हैं, बिल्कुल। देखिए मतलब इक्वेशन मिली है ना, इक्वल टू आया बीच में, अब आप इस इक्वेशन में से x निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टी या 2 से 2 कट गया, x इक्वल टू में कितना आ गया 6, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए y3 आ जाएगा, तो y इक्वल टू में कितना। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है भैया। और इस क्वेश्चन की पहचान क्या है कि कैसे पता चलेगा इस तरीके से करना है आपको ना, मतलब वर्टेक्सेस में मिसिंग होगा कुछ ना कुछ, और पैरेललोग्राम बोलेगा या रेक्टेंगल बोलेगा, क्योंकि इनके भी डायगोनल आपस में कैसे करते हैं, बाइसेक्ट। तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं मतलब एक डायगोनल से मिड पॉइंट निकाल लीजिए, दूसरे डायगोनल से भी क्या निकाल दीजिए, मिड पॉइंट, उनके मिड पॉइंटों को कंपेयर कर दीजिए आपस में।
तो इक्वेशन में बनेंगी और आप x और y निकाल पाएंगे। हाँ जी पूछो। ये हम डिस्टेंस फॉर्मूला से कर सकते हैं। बाबू डिस्टेंस फॉर्मूले से नहीं बनेगी बात, मुझे बहुत वही बड़ा question है हिसाब कि- किताब बनेगा भाई। देखो डिस्टेंस फॉर्मूले से करोगे तो AD BC निकालना पड़ेगा। AD और BC आपस में कैसे हैं? इक्वल। इक्वल है। फिर AD की वैल्यू आप निकाल लोगे, मान लो डिस्टेंस निकाल लिया आपने, फिर उसको किसके इक्वल रख दोगे? BC के। उससे क्या मिलेगा? उससे एक इक्वेशन मिलेगी किसकी? x और y की। सही है। इसी तरीके से AB किसके इक्वल है? CD के। भाई इसमें भी, इसमें y मिसिंग है, इसमें X दोनों के डिस्टेंस को जो आप इक्वल इक्वल रखोगे तो दोबारा क्या बनेगी? एक इक्वेशन किसकी? x और y की। फिर उनको सॉल्व करो, और उनकी जब इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप, तो आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर लोगे, तो उसमें x स्क्वायर वाई स्क्वायर भी आ जाएंगे और x और y भी आएंगे। कटेंगे नहीं कटेंगे पता नहीं भैया, ये एक जस्ट अंदाजा मार रहे हो आप, कट जाएंगे। कटेंगे नहीं, मैं बता देता हूँ तुम्हें। कटने के लिए दूसरी साइड भी तो चाहिए, x और y। कहाँ है तुम्हारे पास? इधर से तुम x लेके, इधर से तुम y लेके डोल रहे हो, इधर से तुम x लेके डोल रहे हो। जब दोनों को इक्वल इक्वल रखोगे तो एक तरफ y स्क्वायर बनेगा, एक तरफ x स्क्वायर बनेगा। कैसे काटोगे? फंसेगा कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से मत करिए, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा। हालांकि कुछ क्वेश्चन पैरेललोग्राम के इक्वेशनों से आप सामने सामने वाली साइडों को इक्वल रख के भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो आप जब सैंपल पेपर अटेम्प्ट करेंगे, जब पैरेललोग्राम के क्वेश्चन आएंगे, तब मैं दोबारा बताऊंगा, देखो इस वाले को ऐसे करना। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैंने जो आपको कंसेप्ट बनाया वो ये है कि चारों पॉइंटों में अगर एक्स और वाई मिसिंग है तो किससे करना है? मिड पॉइंट से। और दोनों डायगोनल के क्या निकालने हैं? मिड पॉइंट। और फिर उन मिड पॉइंटों के ए को और बी को आपस में क्या करवा देना है? कंपेयर। इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए करा रहा हूं मैं, ज्यादा जोर है मेरा इस पर। अभी तक मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं मानता, लेकिन जब से मैं इनको मतलब बोर्ड एग्जाम में देखा ना, तो बोला हाँ भाई ये तो, मैं तो इसको एकदम लल्लू मानता था, ये तो आप पूछ रहे हैं। भाई पैरेललोग्राम में हो, बात रेक्टेंगल में हो, बात स्क्वायर में हो, सब में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। चलो क्वाड्रिलेटरल में कोई ऐसा नहीं है डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। हाँ फिर डिस्टेंस से करना, उस केस में डिस्टेंस से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो साइड देगा, लेकिन वो भी इक्वल होंगी नहीं होंगी, वो चीज देखना पड़ेगा। मैं ऐसा assumption नहीं मार सकता, ठीक है। बट पैरेललोग्राम रेक्टेंगल स्क्वायर में चल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कौन सा? क्वेश्चन नंबर है 7। आई क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। 7 करेंगे, 8 करेंगे, बस 2 ही क्वेश्चन रहने, 9 10 हम करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए पॉइंट के आपको क्या बताने हैं? कोऑर्डिनेट वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। भाई सर्कल बनाइए, ए बी को क्या बनाइए? डायमीटर। डायमीटर कहां से पास करता है? सेंटर से। ये बात हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर ए है और ये बी है, लेट इट बी सेंटर है, तो इसको नाम ओ दे रहे हैं हम, ठीक है। ओके, इसमें आपको ए के कोऑर्डिनेट उसने खुद पूछे हैं, बोला है उस सेंटर इज 2, -3। भाई सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं 1, 4। किसके पूछे हैं? क्या पूछा है? इसका मतलब x1 y1। रेशियो कितना है? 1:1। क्यों 1:1? क्यों? सेंटर है ना, सेंटर डायमीटर को बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो इसका मतलब, अच्छा इसको कौन सा टाइप है वैसे? टाइप 1 नहीं है, टाइप 1 में बीच वाला मिसिंग होता था, टाइप 2 है, इसमें स्टार्टिंग वाला मिसिंग है। इसमें रेशियो दिए हुए हैं, बीच वाला पॉइंट भी दिया हुआ है, लास्ट वाला पॉइंट भी दिया हुआ है। क्या पूछा है? शुरू का। तो ये कौन सा टाइप है आपके पास? टाइप 2। किससे करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। भाई रेशियो का कोई भी क्वेश्चन आएगा सेक्शन फॉर्मूला, x इक्वल टू में m1 x2 प्लस m2 फॉर्मूला से नहीं कर देंगे, मिड पॉइंट से भी कर देंगे। m1 + m2 x की जगह क्या लिखूं? 2 m1 की जगह लिखूं 1 x2 की जगह 1 अबे x2 पीछे वाला होता है यार, m2 की जगह x1 की जगह x1 वही तो निकालना है, अपॉन में 1 + 1 तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 2 इक्वल टू में 1 प्लस x1 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x1 कितना है? 3 ऐसे ही y इक्वल टू में m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में
m1 प्लस m2। y कितना है भाई? -3 -3। m1 कितना है? 1। y2 कितना है? 4। m2 कितना है? 1। y1 कितना है? y1 अपॉन में 1 प्लस 1। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास -3 इक्वल टू में 4 प्लस y1 अपॉन में 2 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का 6। y1 कितना है आपके पास? -6 -4 माइनस का माइनस को 10 तो आपका वो जो a कोऑर्डिनेट है 3, वो है 3, माइनस। मेरे ख्याल से कर पाएंगे आप इसमें, ठीक है। तो डायग्राम बनाने से क्वेश्चन काफी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। उससे आपको टाइप तो पता चल जाएगा, अच्छा ये वो वाला टाइप है। डायग्राम बनाएंगे तो आइडिया मिलता है। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन को पूछना उन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया है, बट एक टाइम था जब ये क्वेश्चन बहुत पूछते थे। जो बेसिक वाले बच्चे वो तो इसको कर ही लें, क्योंकि वो अब भी पूछते हैं इसको। स्टैंडर्ड वाले को पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है? ए और बी आपके पास 2 पॉइंट है, तो एक पॉइंट ए बना लीजिए और एक पॉइंट क्या बनाइए? बी। भाई हम खुद देखो समझने के लिए डायग्राम बनाते हैं, आपको भी मैं फोर्स करूंगा कि आप डायग्राम बनाएं। ए के कोऑर्डिनेट आपको कितने हैं? -2, -2। बी का है आपको 2, -4। आपसे बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। भाई पी कहीं बीच में कोई पॉइंट है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपसे पी के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, बताओ किस चीज की कमी है अभी? रेशो की। किसी तरीके से रेशो का जुगाड़ हो जाए तो बात बन जाए। अब उसने रेशो नहीं दिया, मतलब रेशो कभी कभी तो वो उसने आपको ये बात लिख के दी है कि एपी किसके बराबर है? 3/7 ऑफ ए बी, ये चीज दी है। भाई मुझे एक बात बताओ, ये ए बी खिसक के इधर आ सकता है ना? तो एपी अपॉन में ए बी कितना हो जाएगा? 3:7 तो इसका मतलब एपी तो 3 है, 3x है, और ए बी कितना है? 7 क्या मुझे पूरा चाहिए था या फिर मेरे को खाली पी भी चाहिए था? मुझे तो पी भी चाहिए था। तो आप खुद सोचिए, ए बी में से अगर एपी को मैं माइनस कराऊं तो बीपी निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? 7x ये है, 3x ये है, माइनस करिए कितना आएगा? अब आप रेशो और बता दीजिए। 3:4 3 मतलब ये है, मतलब यहाँ पर मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि ये जो चीज इन्होंने दी है AP इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी, मैं इस ए बी को जब इधर खिसकाया तो बात बिल्कुल सही है, रेशो तो आए मेरे पास, लेकिन रेशो वो नहीं आए जो मुझे चाहिए थे। मुझे रेशो चाहिए था AP अपॉन PB। मेरे पास रेशो था किसका? AP अपॉन AB, पूरे का था। तो मैंने क्या किया, मैंने ये काम किया कि मैंने रेशो है ना, तो मैंने लेट कर दिया यहाँ पर कि AP किसके बराबर है? 3x के। AB किसके बराबर है? 7 है। हम ऐसे वैल्यू लेट कर सकते हैं, है ना। फिर मेरे को PB चाहिए था, तो PB के लिए मैंने प्लान बनाया कि AB में से AP को क्या करवा दूंगा मैं? तो मैंने यही काम किया, मैंने PB को लिखा इक्वल टू में AB माइनस AP। अब AB कितना है? 7x माइनस, तो यार ये कितना आ गया? अब मुझे जो रेशियो चाहिए था उसके बारे में और बता दो। मुझे रेशियो चाहिए था AP अपॉन में PB। AP कितना चल रहा है? 3x। PB कितना चल रहा है? x से x काट दिया, कितना बन गया? तो रेशियो कितना बन गया? 3 रेशियो। यहां तक आपको पहले सॉल्व करना। ये सॉल्व करने के बाद अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। ये 3 है और ये कितना है? 4 है। ये आपका x1 y1, ये x2 y2, और ये m1 और ये m2। अब आपको क्या निकालना है? खाली x और कौन सा वाला टाइप है? टाइप 1 सबसे स्टार्टिंग है, बीच वाला पॉइंट मिसिंग है। कैसे निकालते हैं बताइए? x इक्वल टू में m1 x2 प्लस अपॉन में m1 की वैल्यू कितनी है? 3। x2 की वैल्यू कितनी है? 2। m2 की वैल्यू कितनी है? x1 की कितनी है? अपॉन में 3 प्लस यहाँ पे 3 × 6 माइनस 8 अपॉन में कितना हो जाएगा? ये आपका x आया निकल के। ऐसे हम किसको निकालेंगे? y। डिवाइड कर दीजिए, डेसिमल में ले आओ। 0 पॉइंट कितना 20 जा रहा है ना, तो 0.2
कितना नेग्लिजिबल, 0.2 नहीं बना सकते तुम, 2 लाइन छोड़ ऐसे मत बोलो नेग्लिजिबल है, इतना थोड़ी है। आप अपने ग्राफ को और मतलब जूम इन कर लीजिए, वैसे मेरे यूनिट बढ़ाएंगे, नेग्लिजिबल नहीं है ना लेकिन। हाँ जी ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कौन सा है, y वाला है। y को क्या लिख सकते हैं हम, m1 y2 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2। हाँ भाई m कितना चल रहा है 3, y2 कितना है -4, m2 कितना है 4, y1 कितना है -2 अपॉन में, 3+4 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 12 माइनस का 8 अपॉन में 7, कितना हो जाएगा भैया माइनस का 20 अपॉन में 7। कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में आ रहा है, आने दीजिए, कोई ऐसी बड़ी बात ठीक है। तो ये आपके पास मेरे ख्याल से 7.2 एक्सरसाइज थी। चलो एक फॉर्मूला और लिख लीजिए। एक ट्राइंगल है आपके पास, यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है। सेंट्रॉइड क्या होता है पहले तो वो बताइए। बीच का पॉइंट नहीं, एक हाँ जहां 3 मीडियन मिलते हैं मीडियंस, और जहां 3 ऑल्टीट्यूड्स मिलते हैं इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। जहां 3 मीडियंस, मीडियंस क्या होता है पहले तो बताओ भाई। जो किसी लाइन को बराबर भागों जो एक वर्टेक्स से शुरू हो और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके टच हो। देखो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, इधर देखो, मान लीजिए ऐसा ट्राइंगल है, अब यहाँ पर ये है, ये बी है और ये सी है। बी सी का मिड पॉइंट लगभग यहाँ कहीं होगा, तो ये वाली जो लाइन बनेगी ये आपके पास मीडियन। इसी तरीके ए सी का मिड पॉइंट लगभग यहाँ कहीं होगा, तो ये वाली जो लाइन बन रही है ये मीडियन। और इसी तरीके से ए बी का मिड पॉइंट लगभग यहाँ कहीं है। और जहां 3 मीडियन मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड की खासियत होती है, सेंट्रॉइड क्या है, एक पॉइंट है, एक मीटिंग पॉइंट है एक ट्राइंगल के तीनों मीडियंस का। और इस सेंट्रॉइड की खासियत है कि ये आपके मीडियन को 2:1 में बांटता है। कितने में बांटता है 2:1 में। शायद आपको एक नंबर में पूछ सकता है, जहां 3 मीडियंस मिलते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर, ऑर्थो सेंटर, अपना सेंट्रॉइड या ओरिजिन। तो आपको बताऊं ओरिजिन क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट हाँ? 0,0 जहां 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस उस पॉइंट को क्या कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, तो सेंट्रॉइड आपको ये भी पूछ सकता है, सेंट्रॉइड 8 मतलब मीडियंस को कितने रेशियो में बांटता है, 2:3, 2:1, 1:2, 3:2, 2:1। ठीक है, ओके नेक्स्ट प्लीज, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। अब अगर आपको एक ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्सेस पता है, वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट पता है, तो आप बिना मीडियन बनाए डायरेक्टली इसका सेंट्रॉइड बता सकते हैं। फॉर्मूला क्या है वो सुन लीजिए। अब पॉइंट है तो इसका अपना खुद का एक्स और वाई होगा, तो एक्स निकालना है तो फॉर्मूला x1 x2 प्लस x3 अपॉन में 3 या 2 3। और y निकालने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक नंबर में सीधा क्वेश्चन बोलेगा, एक ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्स ये है, आप मुझे उसका सेंट्रॉइड बताइए। 2:1 तो सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला है ये, इसको याद रखिए स्टैंडर्ड वाले बच्चे, कहीं पर भी एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं है लेकिन पूछ सकता है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता बाबू, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस को आप रेडी करिए 7.2 को तक। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताएंगे, बाकी कल हम लोग सैम्पल पेपर्स के डाउट लेंगे। कल आपका मतलब 1 घंटा हम लोग सैम्पल पेपर्स में निकालेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एपी चैप्टर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है।